नुकसान हो गया। अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ ना। अभी 2-3 हो गए। दो हो गए। चलो anyway, हाँ तो समझ में आ गया। इसका dx एलिमेंट निकालो, उसका करंट निकालो, इंटीग्रेट कर दो। चलो अगले क्वेश्चन में आया, इसका आंसर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके करंट वायर्स ऐसे थे, टॉप व्यू बना है, अच्छी बात है, हमें टॉप व्यू चाहिए, तो यहां से हम एलिमेंट ले सकते हैं एक। तो ये हमने एलिमेंट लिया, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, तो यहां से थीटा इन्होंने जो दिया है मर्जी नहीं चलेगी, थीटा इन्होंने ये दिया है, ये हमारा डॉट है, तो इसकी वजह से आंसर आएगा इधर। क्लियर? हाँ। और ये थीटा है तो ये थीटा है। अब हमें बस ये सोचना है डीबी का कॉस थीटा इंटीग्रेट होगा कि साइन थीटा होगा। एक तरीका तो ये है कि दोनों ही करके देख लो, जिसका आंसर आना होगा आ जाएगा। तो dB की वैल्यू आएगी μ0/4 2 di/r, और di की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस इस वायर का, और इस वायर का रेजिस्टेंस है रो एल बाय ए। एल तो लेंथ पूरी यूज होगी, एरिया आएगा, एरिया ये वाला आएगा, ये डब्बा, ठीक है, तो आर डी थीटा इंटू थिकनेस टी, तो ये बना v बाय आर बाय रो एल टी, नहीं टी ऊपर चला गया सर एक कुछ नहीं आ गया। हाँ सर, रो छाप देंगे। और रो की वैल्यू हमें छापनी है, सिग्मा की वैल्यू है कि रो है, सिग्मा, सिग्मा ऊपर चला गया, 1/रो ऊपर चला गया, रो कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो अब ये बना μ0/4 2VRT/L सिग्मा कॉस थीटा डी थीटा, ये डीबी है। अब एक डीबी का कॉस थीटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एक कॉस कंपोनेंट आएगा, एक डीबी का साइन कंपोनेंट आएगा, कॉस इंटीग्रेट कर, और लिमिट आएगा -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। नहीं आया समझ में? आ गया। तो जब इसमें छापोगे तो ये कॉस स्क्वायर बनेगा, इसमें छापोगे तो कॉस और साइन बनेगा, तो ये चीज तो 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसमें कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन π/2 कर दूं, आया समझ में? तो आंसर आ गया दिस इनटू π/2, तो अपॉन 4 वाला आंसर है, आंसर इज बॉम्बे। शायद आंसर गलत दिया, उसमें यही दिया सर, एक 2 भी तो है। अरे तो 2 से ये 2 काट दिया, π/2 वाला। हाँ सही है, बॉम्बे तो दिया है। बॉम्बे दिया है, हाँ वही दिया। अगर थिन नहीं दिया होता ये तो बड़ा गंदा होता। तो मतलब पहले हम पहले इसका आंसर निकालते इंटीग्रेशन में, फिर इसको इंटीग्रेट करते इस डायरेक्शन में, डबल इंटीग्रेशन। ये क्या है? पहले रिंग का आंसर निकालते थिन मान के एक dx का, अच्छा, फिर उसको इंटीग्रेट करते, डबल इंटीग्रेशन होता। चलो अगले पे आ जाए। हाँ सर, ठीक है सर, जो सेमी सर्कल के एंड से बैटरी अगर वहां पे लगा देते तो? कहाँ सर मतलब जो ऊपर के 2 टॉप पॉइंट्स हैं ऐसे, तो रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में वेरिएबल है, हमसे रेजिस्टेंस ही नहीं निकलेगा, हमसे रेजिस्टेंस ही नहीं निकलेगा। हाँ फिर अगर वो आएगा क्वेश्चन तो वो ऐसा है, वो भी क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। तो फिर इसका रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म होगा, और बैटरी अगर हमने ऐसे लगा रखी तो फिर करंट जाएगा ऐसे, आया समझ में? हाफ सोलेनॉइड बनेगा, और इसका आंसर μ0NI/2 हो जाएगा एक्सिस पे। समझ में? अपॉन 2 डायरेक्ट कैसे कह दिया मैंने? हाँ बिकॉज ऑफ सिमेट्री दोनों का आंसर एडिटिव होगा। हाँ ये अगर ऐसा होता तो आंसर μ0NI आता, तो दोनों को जोड़ दो तो आधा आधा दोनों का होगा। चलो आगे बढ़ो। तो सर इसमें भी रेजिस्टेंस कहाँ डिफाइन होगा पर उस डायरेक्शन में? अरे यार तो ऐसे डायरेक्शन क्यों नहीं डिफाइंड होगा, कौन रोक रहा है? अब हमने कांस्टेंट रख दिया,
ये आया तो अच्छा। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, अगर आएगा ठीक तो है, ये ठीक बोला है ना। चलो अगले पे आ जाओ। चौथा, चौथे का हेंस प्रूव कर लिया। चौथा हाँ, था सर। हाँ सर। हाँ हाँ और कॉन्सेप्ट इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि ओपन इन सबको ओपन मान लिया, और ओपन मान के तो ये चीज तो हट गई। बीच वाले को, बीच वाले को। अब हमने क्या किया, रेजिस्टेंस निकाला तो इसका आ गया 2v/3, इस पॉइंट का भी शायद 2v/3, पता नहीं अभी देखा नहीं मैंने, अभी ये नहीं v/3। तो अब क्वेश्चन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता लेने दो मुझे। तो कॉन्सेप्ट ये आया कि इन तीनों का पोटेंशियल दे रखा है 2v/3, v/3, 2v/3, इसका x मानो, और अब इसके बाद तो जानते ही हो, चार्ज चार्ज जीरो। भेज के नोट जीरो लगा कर दो। नोट लगा दो, हाँ है ना। हाँ सर। हाँ सर। आ गया समझ में? करना तो यही है। हालांकि सिमेट्री है, हालांकि सिमेट्री है, ये कैपेसिटर बराबर है, तो इसका v/3 तो है। साइड लेकिन अलग है ना सर, इधर इस साइड v/3 है। खाली नहीं तो- पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो करना है। हाँ एक मिनट, तो ये पैरेलल में कंबाइन हो जाएंगे दोनों, हाँ, ये हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में कंबाइन हो जाएंगे, बस ये जुगाड़ आ जाएगी। आ गया समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, ये 2c नोट बच जाएगा फिर। v/3, ये v/3, तो टोटल ड्रॉप v/3 का हुआ, सीरीज में उल्टे रेशो में बटेगा तो v/9, v/3 को 1:2 में बांटो। समझ गए? v/9 आ गया, चेन्नई। आ गया? हाँ हाँ। तो ऐसे करते हो और क्या। चलो अगले पे आ जाओ। इसका आंसर क्या है? 180। इसका 180, पांचवे का हाँ। आंसर नहीं दिया क्या? हाँ वही है एक भी क्या दिया सर? ये तो सीधे बल्ब कंबाइन हो जाएंगे। हाँ, 60 यही वॉट पूछ रहे थे, 200 इसमें बल्ब वोल्ट। कंबाइन हो हाँ, लेकिन वो अच्छे सुनना, अच्छे सुनना, क्या करना पड़ेगा। सुन लो रे। बल्ब कंबाइन तभी कर सकते हो जब सबकी वोल्टेज या सबकी पावर सेम हो, वोल्टेज सेम। अब ये 200 वोल्ट है, ये 400 वोल्ट है, तो हम या तो इसको रीडिफाइन करके इसको 200 वोल्ट कर लें और 120 वॉट को 30 वॉट कर लें। हाँ, सोचो, ये बल्ब इज सेम एज 30 वॉट 220 वोल्ट, 200। 200 वोल्ट है ना। अब ये चारों बल्ब शायद सीरीज पैरेलल में, चारों पैरेलल में, हाँ, चारों पर। मतलब इनका कॉम्बिनेशन ये सही है पैरेलल में। तो B1 और, अब ये मिट गया कौन सा, B1 और B2, ये कितना है 60 200 वॉट, बन जाए। ये कितना है 60 वॉट, तो इनको कंबाइन करोगे आंसर आएगा 30 वॉट आएगा। हाँ। ये B3 कितना है 60 वॉट, B5 कितना है 30 वॉट, B4 कितना है 60 वॉट, तो ये डायरेक्ट जोड़ दो 30 10 आ गया लास्ट। 60 60 30 हाँ, जोड़। 180, ये आ गया आंसर। यार रेजिस्टेंस के करके निकाल लो, सबसे बढ़िया, कौन टेंशन ले रहा। रेजिस्टेंस में यही करते हैं। रेजिस्टेंस अरे आर लिख के कर लो ना। देखो इस वाले को अगर तुमने आर माना, ठीक है, तो इससे तुम्हें पावर पता चल जाएगी ना, तो इससे आर इक्विवेलेंट इससे निकाल लो और R को v 2R स्क्वायर बाय पी कर देना, आर कर देना, पी आ जाएगी। मतलब यही कह रहे हैं ना कि R की पावर 60 वॉट है, तो उसकी R इक्विवेलेंट जितना है उसकी पावर उसके हिसाब से निकालना। हाँ, उससे अंदाजा लगा लेंगे। ठीक, ऊपर वाला 30 लिखना सही कैसे था? क्यों? वो रेजिस्टेंस कंबाइन थोड़ी ना, करने की जुगाड़ है बस। आखिरकार ये रजिस्टर ही है ना, हाँ तो v स्क्वायर बाय हाँ, पी, आर तो सेम ही आएगा। अगर वोल्टेज में आधा कर दूं तो पावर 1/4 कर दूं, काम चल जाएगा ना। अल्टीमेटली वही किया सर। रेजिस्टेंस ये तो सेम सिर्फ ही आएगा ना। कंबाइन करने के लिए जुगाड़ है ना, क्योंकि अगर जैसे अगर 400 वोल्टेज ही अगर इस बल्ब के ऊपर आ जाता नहीं, फिर तो वो फिर वो क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जाता फ्यूज होगा कि नहीं होगा, तो फिर हम हाँ वो देखते। फ्यूज का चक्कर पड़ जाता। I स्क्वायर R से। इसीलिए तो बोलता हूँ रेजिस्टेंस बना के कर। क्वेश्चन नंबर 6 हैज प्रूव्ड, 7 हैज प्रूव्ड, 8 हैज प्रूव्ड, x मान के नो कर सर, लो। हैज प्रूव्ड नहीं है, 2/3 आ रहा है। सिमेट्री से भी दिख रहा था। सर एक 2/3 आ रहा था, एक 1/3 आ। हाँ, 4 वोल्ट 1, ये सिमेट्री है, तो यहाँ से तो करंट ही, यहाँ हाँ, से 3 वोल्ट है। 4 वोल्ट ऊपर 1 3 ओम, वोल्ट है 4 सर। वोल्ट 1 ओम, नहीं यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से करंट यहाँ सेम है ना, इसमें से जाएगा ही नहीं।
इसमें से नहीं गए, सिमेट्री है ना, तो हाँ। अब गया ऐसे हाँ गया। तो तीनों बैटरीज पैरेलल में नहीं कनेक्टेड डायरेक्टली? तो कर लो कनेक्ट, बिल्कुल है डायरेक्ट पैरेलल में कनेक्ट। तो उससे क्या होगा, उससे उससे तुम्हें इसका वोल्टेज मिल जाएगा सीधे। हाँ देखो उससे बता तीनों दीजिए बैटरी एक का बार। कॉम्बिनेशन याद है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय हाँ। R3 3/R3 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 1/R3 11 बाय 3। हाँ। सही है ना? सही है। तो 11 बाय 3 वोल्ट आया। इसका मतलब अगर हम इसको जीरो मानते, इसको जीरो मानते तो इसका वोल्टेज 11 बाय 3 होता। आ गया समझ में? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और अब आप करंट निकाल लो। अब तो करंट निकालना पड़ेगा, I1 I2 उससे बाकी मिलेंगे। ठीक, हाँ। समझ गया ना? तो ऐसा कर सकते हैं ना कि A1 के बीच में करंट पूछे तो खाली दो बैटरीज का निकाल के देखें, मतलब उनको पैरेलल में जोड़ के देखें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस उससे सिस्टम भी को अच्छा कंबाइन कर लो, बनेगा। उससे आंसर आएगा, हाँ। बिल्कुल आएगा। हाँ 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 बिल्कुल। सर बीच में हाँ। रेजिस्टेंस भी है ना, तो वो 11/3 आपने कैसे बोल रहा है कि क्यों? बीच का 0 है, तो फिर बीच में रेजिस्टेंस भी तो है उनकी। तो क्या बोला 11 बाय, वो तो कंबाइन किया ना हमने इनको, बैटरीज को। एमीटर आइडियल है। नहीं, अगर बीच वाले का 0 माना तो क्या कॉर्नर्स का जीरो माना? डायरेक्टली 11/3, क्या जीरो माना? बीच वाले पॉइंट का वोल्टेज। पोटेंशियल। तो किसी एक का जीरो मान लिया मैंने, इसका लोअर वाले का जीरो मान लिया, इसका 11 बाय 3 निकल आया। अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो तुम? सर वो कहना चाह रहे हैं कि अगर तीनों आपने कंबाइन करा तो एक रेजिस्टर भी बीच में आएगा, तो आपने डायरेक्टली पोटेंशियल इसका 11/3 कैसे ओपन निकाला? सर्किट बैटरी है ना, अगर कंबाइन करोगे तो। अगर तीनों बैटरी कंबाइन कर दी ठीक है, ऐसे बन तो बैटरी बची, इंटरनल रेजिस्टेंस बचा, एक्सटर्नल तो कुछ है ही नहीं, हाँ तो ओपन सर्किट बैटरी है ना। ठीक है, हाँ, ठीक अरे गजनी, इधर देखो। है। आ गया, नहीं आ गया। नहीं अब मैं बताऊंगा, ऐसे खेल ही नहीं रहा मैं। E1 R1 E2 R2 है ना, अगर तुम इनको कंबाइन करोगे तो सिंगल बैटरी ओपन सर्किटेड बनेगी ना ये। हाँ 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 तो EMF ये आएगा, रेजिस्टेंस से फर्क ही नहीं पड़ेगा। वही यहाँ हुआ है। हाँ, ठीक। 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। बताना है। आगे चलो। हो गया हो गया हो गया क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। सर इसका पहले दोनों लगाएंगे। 10 का आंसर सॉल्व करने पे क्या आया? 9 वोल्ट बन रहा था। नहीं, कैन चेन्नई नॉट आना, बी चेन्नई। तो चेन्नई लगाएंगे ना। अगर 9 हाँ, तो आया 9 सॉल्व करने पे, मतलब Greater सिंपल सी बोला बात ना। है, अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो यहाँ जो ड्रॉप है, यहाँ ड्रॉप, इसका रेजिस्टेंस बच्चे का कितना है? 9। हाँ। इस पे ड्रॉप 9 वोल्ट का आया। तो अगर ये EMF हमारा 9 वोल्ट से बड़ा हो जाए, और रिवर्स पोलैरिटी, हाँ। रिवर्स पोलैरिटी तो है नहीं, इसका मतलब ये E 9 वोल्ट से बड़ा है। सर दिल्ली भी तो आएगा फिर। दिल्ली में भी सही लिखा। क्या? उसमें लिखा है मोस्ट दिल्ली भी तो आएगा। अप्रोप्रिएट। अच्छा मोस्ट अप्रोप्रिएट। अरे तो Most ये बेहतर appropriate आंसर है ना। चेन्नई लगा। अब जैसे 9, हाँ सर। समझ गया ना, जैसे 9.2 होता तो हाँ, इसके सर। हिसाब से गलत है, लेकिन इसके हिसाब से सही, और वो बात सही सही है, है। उसमें आ गया। ओके वो नहीं पढ़ा था मोस्ट ऑफ। 11वां, ठीक है। सर, ये ये समझ बता में आया कॉन्सेप्ट? इसका एक बता दो सर। देख लो कॉन्सेप्ट, समझ लो एक मिनट। ये डाई इलेक्ट्रिक हमारा लीकिंग है। लीकिंग मतलब इसकी कुछ कंडक्टिविटी है। इसका मतलब अगर मैं इस कैपेसिटर को चार्ज दे देता हूं Q, तो फिर भी ये अपने आप में, दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसको भूल जाओ भाई, अभी बस मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। क्लियर? ये अपने आप में इस सर्किट की तरह है। तो इसका चार्ज आएगा Q0 e⁻ t बाय RC, और R की वैल्यू कितनी आएगी? रो L बाय A, और C की वैल्यू कितनी आएगी? एप्सिलॉन नॉट A बाय D इंटू K। सिर्फ मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि एक चार्ज जिसका अंदर का जो माल है, मटेरियल भरा है, वो प्योरली इंसुलेटिंग नहीं है, तो उसका टाइम कांस्टेंट कुछ आएगा। अब ये टॉ जो RC हमारा आया, ज्योमेट्री कट गई शायद, रो एप्सिलॉन नॉट K, ये आया। प्रैक्टिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस काफी हाई होता है तो ये टाइम बहुत बड़ा निकल आता है, मंथ में निकल आता है, तो कैपेसिटर इतने जल्दी डिस्चार्ज होता नहीं है रखा रखा।
आ गया समझ में? मुझे साइज पे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए इससे। हाँ तो नहीं पड़ेगा ना, मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो लेकिन लीकिंग में, अपन साइज में तो अरे लीकेज में सी की वैल्यू में तो फर्क पड़ता है ना कैपेसिटेंस में। ये तो टाइम कांस्टेंट में फर्क नहीं पड़ा ना। जी 1 नहीं, बाई पर टी चार्ज का तो उस बोला। पे सेम आना चाहिए ना, क्योंकि क्या? एक्चुअल में तो रेजिस्टेंस होगी उसके पास। हाँ तो क्या कहना चाह रहे हो तुम? नहीं, एक्चुअल में जब अपन बनाते हो साइज डिपेंडेंट बनाते हैं। अरे साइज इसलिए क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू तो साइज पे डिपेंड करती है यार। अच्छा ठीक है, एनर्जी स्टोर करनी है। क्या करना है हमें, उसको डिस्चार्ज करना है, यही नहीं हमारा काम है। नहीं नहीं, ठीक है, समझ गया कोई। और प्रैक्टिकली हम डिस्चार्ज किसी और से करते हैं। हाँ ताकि किसी काम और में से करोगे तो टॉ में एक आर डैश और आएगा फिर, जल्दी डिस्चार्ज। ठीक है। लेकिन ये आर डैश ऐसे नहीं आएगा। अब जरा समझो R plus कि R dash। अगर मैं इसी कैपेसिटर को, अच्छे से समझना, एक और रेजिस्टेंस से डिस्चार्ज करता, ये आर है और इसका रेजिस्टेंस खुद का इंटरनल आर डैश है, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या है? एक रेस्टर R/2। ये समझ में आया? पैरेलल। पैरेलल कैसे? तुम सोचो कैसे। ये रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट के बीच में है? आर डैश। वोल्टेज सेम है दोनों के अक्रॉस। आर डैश किन दो के अच्छा, बीच में ठीक है? है। ए बी के बीच में। आर भी ए बी के बीच में है। हाँ स्प्रूव? सर। हाँ जी सर। सर। ओके। तो इसी क्वेश्चन में अब यही आ गया, तो इसका रेजिस्टेंस हम उठा के यहां लगा सकते हैं। हाँ। लगा लें। और शायद ये भी आर है, ये भी आर है, तो इसको बैटरी के साथ कंबाइन कर दूं। याद आ रहा है कुछ? तो ये ऐसा बन गया कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस है के एप्सिलॉन नॉट E/2 ए बाई। आएगी। हाँ तो E/2 अब आएगा ना, E/2, ओके, बैटरी E/2 है ना। तो इस पे चार्ज कितना बनेगा? CE/2 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ, और टॉ कितना है? R/2C। सही आ है। गया समझ में? Yes, अच्छा। yes, yes। हाँ सर अब समझ। आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ये था। चलो अलग पॉइंट निकाल। चलो, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर आ गया, मैक्सिमम चार्ज CE/2 व्हेन चार्ज और इज सही है। मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो करंट ऊपर से जाएगा नहीं, तो ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ये था। शॉर्ट हो जाएगा। तो हाँ, चार्ज जब इस पे मैक्सिमम होगा तो इस पे ड्रॉप आ जाएगा E/2, तो इस पे ड्रॉप आएगा E/2R। स्टडी स्टेट में E/2R करंट इन द सर्किट इज, यही E/2R यहां से जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, चारों। सेकंड वाले डायग्राम से देखते तो वो करंट जीरो नहीं हो जाता? अरे तो इसमें से जीरो हो जाएगा, लेकिन ये तो सर्किट हमने मॉडिफाई कर दिया, असली सर्किट अच्छा, तो ये है ना। असली में से वो ठीक तो है। असली सर्किट से पूछ रहे हैं ना, हम्म। ठीक। हम्म। तो उम्मीद गलत है है, फिर से समझ में बता आ दो। गया होगा ये लीकिंग वाले का मतलब, कि सिंपली हाँ ये है सर। कि हम इसका रेजिस्टेंस उठा के यहाँ लगा देते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसा बन गया। और इसमें या तो तुम ऐसे कर लो, T=0 पे करंट कितना जाएगा? E/R। T=∞ पे करंट कितना जाएगा? E/2R। ये आएगा। चार्ज कितना है इस समय? 0। यहाँ चार्ज कितना है? CE/2। इसमें कभी करंट स्टेडी स्टेट आएगा? आएगा ना। सर क्यों हमेशा चार्ज फ्लो करता रह रहा है? हाँ तो ठीक है ना, स्टडी स्टेट आएगा तो वोल्टेज कांस्टेंट हो गया ना इसके अक्रॉस, अच्छा ऐसा हो तो गया। करंट यहां से नहीं जा रहा है, सिर्फ ऊपर से जा रहा है। सर इनडायरेक्टली वो टॉ के लिए कैपेसिटर से ही जा रहा है, इनडायरेक्टली वो कैपेसिटर से ही जा रहा है E/2R। हाँ सर वही फील करें तो। मतलब टॉ स्टडी के लिए स्टेट आपने क्या है? रेट ऑफ लीकेज और इससे करंट आपस में बराबर हो जाए, मुझे बराबर हो जाएगा। है ना। तो RC/2 है, सर रेजिस्टेंस कैसे पता करा? दिया है मतलब क्वेश्चन उसमें में, आर है रेजिस्टेंस दोनों का। दिया है। पैरेलल में लगे थे ना, लेकिन तो हमें दिया है ना, इसका रेजिस्टेंस बैटरी आर का है, मैन। तो R/2 इसका हो भी गया। आर है। दिया। ओके ओके ओके, दिया है। ये कोई नहीं, ठीक है। चलो, 12th हैज प्रूव्ड। ठीक, हाँ। 12 13 में कोई डाउट?
हाँ नो सर 12th में डायरेक्ट कैपेसिटर कंबाइन करने थे ना। माफर जी, पहले स्विच ओपन करने के पहले का देख लो, बाद का देख लो, डिफरेंस ही चार्ज फ्लो में। बस ऐसा ही था। जब स्विच ओपन था तो सी इक्विवेलेंट कितना था? 30 और 20 का 12। जब स्विच क्लोज्ड है तो सी इक्विवेलेंट कितना है? 30 और 30 का 15। तो पहले चार्ज कितना आ रहा था, जो डिफरेंस आया वही है, तो 30 माइक्रो कूलम या जो भी है मिली माइक्रो, माइक्रो जिसमें भी कूलम आएगा ना, एमसी लिखा है। मिली ही लिखा है, माइक्रो आएगा, माइक्रो। वही तो सही है। ठीक, ये इनिशियली अनचार्ज लिखा हुआ है ना उसके अंदर, तो स्विच क्लोज करने के बाद ही पूरा चार्ज फ्लो हुआ होगा ना। मतलब Initially इनिशियली तो तो घर से नहीं लाया अरे तो होता। पहले तो इन पे था ही ना, इन पे। नहीं, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इनिशियली कैपेसिटर्स आर अनचार्ज, इसका हाँ तो मतलब ये है ना कि अनचार्ज है, switch लेकिन close करने- बैटरी तो है ना। किससे पूछा है? स्विच क्लोज करने के बाद चार्ज फ्लो पूछा है ना, इनिशियली अनचार्ज है तो टोटल, ओके, बाद ये कह में- रहा है कि टोटल पूछा है, तो टोटल तो नेट यही आएगा 15, मतलब कितना हाँ, आएगा? 15 इंटू 10, 150। 150 आएगा। हाँ वही तो। नेट तो 150 आएगा। हाँ पता नहीं, यही पूछे हैं, भगवान जाने। मतलब तो चार्ज फ्लो में पूछा है ना, लेकिन फ्रॉम द बैटरी। आफ्टर नहीं, पूछा तो है वो आफ्टर। ये कह रहा है कि इनिशियली सब पे चार्ज 0 है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि ये स्विच भी हाँ। ओपन था। नहीं ये सर, स्विच उसमें क्लोज, इनिशियली और तो उसमें ऑल टी इक्वल कैपेसिटर, ऑन कंस्टेंट है। ऑल की ऑल जगह ये कैपेसिटर लिखना था, दिया ना। ये वाला मतलब वो ये अनचार्ज है। कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चार्ज नहीं लगा है, ये वाला अनचार्ज है, बस ये हाँ, कहना चाह रहा फाइनली तो यही होना है। हूं। ओवरऑल समझ गए? एक्स्ट्रा चार्ज पूछा होता तो 30 है, और टोटल पूछा होता तो 150। हाँ सर। चलो 13 14 हो गए। 14वां देखो, 14th। हो दो गया। सोलेनॉइड है, हो गया सर। फिर भी बताऊंगा, चले नहीं तो बताऊंगा मैं तो। ये दो सोलेनॉइड है, एक इसमें से करंट जा रहा है, एक ऊपर वाले में से कुछ करंट जा रहा है, सेम डायरेक्शन, अपोजिट अपोजिट। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जब हम Opposite. बनाते इस जगह, इस रीजन में, वो आती मतलब म्यू दोनों जीरो के opposite. N1 I1 माइनस म्यू जीरो N2 I2, और यहां आती म्यू जीरो N1 I1। पहले का I1 है, अंदर वाले का I2। ये मान के मैंने यहां से, ये समझ में आया कि अंदर जब निकालेंगे तो दोनों का आंसर आएगा, बाहर निकालोगे तो सिर्फ रेड वाले का आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में N1 I1 और N2 I2 बराबर दे रखे हैं, तो ये टर्म निकल आया 0। Zero. इसका मतलब पूरी की पूरी एनर्जी बाहर स्टोर्ड है। बस तो एनर्जी हाफ डेंसिटी म्यू वॉल्यूम। जीरो बी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू लेंथ, ये एनर्जी। पर यूनिट लेंथ तो एल की वैल्यू 1 कर लो। आ गया समझ में? यस अगर अंदर भी होता तो इसकी एनर्जी भी ऐसी लिख लेते, इसका वॉल्यूम लिख लेते और इसका मैग्नेटिक एनर्जी लिख लेते। क्लियर, समझ में आ गया? हाँ अगर अंदर नॉन जीरो होता तो हम इसका भी लिखते, हाफ म्यू जीरो बी स्क्वायर, और वॉल्यूम आता पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू लेंथ। तो ये इसलिए हम अच्छे से कर पाए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा। 15वां हो गया, हो गया। 15, यस सर चल 16th कोई डाउट तो नहीं? नहीं 17 जिसका बताना। ऑल दिया है। अरे तो मूव सही करने है, से तो फर्क all पड़ता are. नहीं है, डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं हाँ। करता चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन। याद है? हम्म। अगर ये ऐसा है तो हम कैलकुलेशन करते समय डिस्टेंस कहाँ देखते हैं? यहाँ ये आ गया, यहाँ ये आ गया, और फिर अपने आप प्लस माइनस करके निकाल देते हैं। तो आंसर हाँ। डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो मूवमेंट करने पे हाँ, भी बस। फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, वो तो Movement लेफ्ट राइट तो किया बस ही नाम नहीं, दे दिया मूव नहीं कर उन्होंने। रहे, वो डायरेक्शन दिखा denote रहे किया हैं। ऐसा है direction. क्या? ऐसा है? हाँ बस मैंने नाम है समझा वो मूव तो। कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आ गया समझ में? हो गया होगा फिर तो। हाँ वो लास्ट में क्या होता सर, इक्वल आ गए थे वो उस पर किस क्यू पर? एल और टी एम। ऑल नहीं आ रहा था इसका पर। Three All आ रहे identical हैं। charges आएगा। are placed as shown in सिर्फ the net आगरा आ charge रहा on the था। left, middle and right. वो बाद में बराबर बन जाएंगे जब इक्वल करेंगे। लेफ्ट सरफेस कौन सी है? सरफेस ये सरफेस ये क्यू लेफ्ट, क्यू मिडिल। गॉस वो ले लेंगे तो आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि इस पे टोटल क्यू एल है,
प्लेट हाँ पे। टोटली है अभी तो इस पे total क्यू ही है। एम है, इस पे क्यू आर। डिस्ट्रीब्यूट हमें हाँ ठीक है। नेट चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, यही बना देते हैं। इनका इस 1 2 वाले 3 पे ले आएगा लेते सिग्मा क्यू बाय 2, सिग्मा क्यू बाय 2। इस पे Q1 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2, यस और Q1 की वैल्यू सम करके निकाल लो। हाँ So charge on the left side of SL is equal to net charge on the right side, net charge on the left side of SL is equal to net। ये दोनों सेम नहीं लिखे? नहीं, वो अलग अलग SM है लास्ट वो में। SM नहीं, लिखा है। SR और surface SM है। एम ठीक है SM कर दिया उन्होंने। SR आना चाहिए। आगरा तो तो सही है। हाँ भाई, सब में ऐसी की है। आगरा सही है। नहीं से सही है, वो बॉम्बे भी सही है क्यों? कैसे? सब सही। सर। सर, उसके अभी आप वो QM की Q2 राइट कट में कर- वो Q2 कट गया ना, एकदम पूरा नाइट में दिया है इन्होंने। कहाँ? यहाँ? हाँ, इसके यहाँ और जस्ट यहाँ पूरी सेम आएंगे? सरफेस पर। बिल्कुल नहीं नहीं आएंगे आएंगे। यहाँ नहीं और सर, यहाँ उसके से। जस्ट बाद नहीं है सर, जस्ट बाद नहीं, पूरा राइट है सर। नेट चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ SL, ऐसा कह रहे हैं? नेट नेट सर, हाँ वो आंसर देख के समझ ऐसे ओके, ही। हाँ, वही SM देख के समझ। सरफेस, ओके SM सरफेसेस हैं। नहीं नहीं, आंसर देख के नहीं, सही कह रहे हैं, ये हाँ जी, सर। SM सरफेसेस हैं। और सही तो बात है, तुम्हें इसका plate- जितना इधर है उतना ही इधर है। हाँ हैं? अच्छा, अरे अगर ठीक बराबर है। नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कटता? बिल्कुल अंदर कैसे कटे? इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कटना है तो इसके हाँ। इधर वाला चार्ज और इधर वाला चार्ज सेम होना चाहिए ना। अच्छा नेट वैसे चार्ज भी ऐसे है। वैसे भी Q1 माइनस Q1 कट गया, Q2 हाँ, माइनस कट Q2 जाएगा कट वो। गया, ये Q और ये Q बराबर है। अच्छा, यस तो फिर ऐसे। मेरे ख्याल से सभी हैं आंसर इसके। फिर सब आ हाँ। जाएंगे। रानी शायद तुम सभी आ हम्म। चलो 18th। सर तो मूविंग से फर्क क्या पड़ा, मतलब मूविंग है ही नहीं ना क्या? अच्छा नहीं ठीक है ठीक है। मूव करने से फर्क भी नहीं पड़ता अगर मूव कर भी रहे होते तो। 18 चलो हो गया सर। कोई दिक्कत तो नहीं। चले 19 हो गया। हो गया हो गया। 20 इसमें पक्का से एक क्लियर है? बैटरी 5 by 6 आ रहा था आगरे में। देखो पहले तो ये समझो कि चार्ज इस पे अगर Q है, इस पे माइनस Q है, ये सरफेस इस पे चार्ज है, तो इसको दो कैपेसिटर बना सकते हैं। हाँ। तो नेट चार्ज तो दोनों पे सेम आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, नहीं दिया क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं। K की वैल्यू 3 और K की वैल्यू 6 है, तो एक जगह हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी, तो यहाँ पे E by K इलेक्ट्रिक tan। फील्ड 3E/5 होगी, हाँ ऐसे भी। है ना। वैसे हमें इस E1 E2 की वैल्यू भी पता है, कैसे सर, सिग्मा इसमें बाय डिपेंड नहीं करेगा। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का 1/3, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का 1/5, ये है। क्यों? ये मेटल प्लेट पे चार्ज दिया ना, चार्ज मेटल प्लेट पे दिया है, सिमेट्री से यही रहेगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होता है? Q बाय E एप्सिलॉन times 1 नॉट minus A 1 by होता, लेकिन एक 1/K, इसको सिग्मा में लिख लूं। अब कुछ याद आया? हाँ। यस सर। तो है ना। अब इंड्यूस चार्ज कितना आया, तो इंड्यूस चार्ज हमें पता है Q1 माइनस 1/K आता है, हाँ। हाँ तो एक यहाँ पे इंड्यूस आया होगा सिग्मा 1 माइनस 1/3, एक यहाँ इंड्यूस आया होगा सिग्मा 1 माइनस 1/5। एनर्जी स्टोर्ड वॉल्यूम से निकाल लेंगे हम, 2D/3, तो कर सकते हैं पूरा, यस सर। यस। ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर हम इसको ऐसे मान लें, ये मान लेते हैं, मैं क्वेश्चन को स्लाइड चेंज कर रहा हूं बस, ये D/3 ये 2D/3, बस सिग्मा की जगह मैंने बैटरी दे रखी, तो कोई बात नहीं, बैटरी दे रखी है तो अब हमें यहाँ चार्ज चाहिए Q, यहाँ माइनस Q की वैल्यू क्या आएगी, CV। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। K1 K2। अब जरा C इक्विवेलेंट की वैल्यू भी बोल दो, इसके लिए डायरेक्ट जुगाड़ बताई थी। D माइनस D/3/K1 K1 plus 2 2D/3/K2। ये आ गया C इक्विवेलेंट। हाँ ये सर। हाँ टोटल चार्ज हमें मिल चुका है, क्लियर। और अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए या तो आप सीधे समझो कि मैं ऐसे सीधे सोचता हूं कि अगर कुछ नहीं होता
तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट A होता, क्योंकि सीरीज में तो सब पे चार्ज सेम है, तो मीडियम है तो अपॉन K1। तो यहाँ अगर E1 है, यहाँ अगर E2 है, तो E1 की वैल्यू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A 1 अपॉन K1, और E2 की वैल्यू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A 1 अपॉन K2। और आप चाहें तो लगा सकते हैं E1 D1 प्लस E2 D2 इक्वल टू V। ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मत भूल जाना, हाँ ये समझ में आया। K टाइम्स एक होता K है आता है, हाँ, K, क्या आता है? हाँ वो मत भूल जाना। भूल गए थे। सर वैसे भी कर सकते हैं ना एनर्जी डेंसिटी की लिए कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम निकाल रहे हैं हाँ अपन। नहीं, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो ये दो कैपेसिटर सेपरेट कर दो, Q स्क्वायर बाय 2C, वही। Q स्क्वायर बाय 2C, और वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। बिल्कुल सही है, टी सेम में है, रोल आ गया उसका। अपने आप आ जाएगा उसका रूल। चलो नेक्स्ट सर, क्वेश्चन। इंड्यूस सरफेस चार्ज के लिए दोनों का इंडिपेंडेंट निकाल के जोड़ देना। वो तो इंडिपेंडेंट आएगा ही ना, सीरीज में है, सब कुछ इंडिपेंडेंट है, जो यहाँ से गया वही आज यहाँ भी से नोट गया। सी में ही है। एक बस ये नेगेटिव जो आएगा दो ना, मुझे स्लैब पता थी, चला था। हाँ यहाँ एक प्लेट सोच लो इन ना, पे इंड्यूस चार्ज अलग है। तो अगर ये बीच में एक मेटेलिक प्लेट एज्यूम कर लो, तो इस पे माइनस क्यू, इस वाली सरफेस पे प्लस क्यू आ जाता। डिस्ट्रीब्यूशन आया समझ में? हाँ सर। हाँ। प्लस माइनस प्लस हाँ। माइनस। क्लियर? तो अब हम हाँ। इसका अलग निकाल सकते हैं, इस पे क्यों हाँ। इसका अलग निकाल सकते हैं। इसका अलग निकाल लिया। हाँ अब आ गया समझ में क्या नेट हुआ तो था? बीच में एक हाइपोथेटिकल प्लेट मान ली हमने, जिस पे क्यू और माइनस मान क्यू सकते दोनों हैं ना हैं। सर। मान सकते हैं ना, बिल्कुल, मानने में कोई बुराई नहीं, हाँ। ओके। क्योंकि जो हमने प्लेट मानी उस पे ना तो हमने चार्ज माना, तो ना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ना उसके पास एनर्जी आएगी, क्योंकि वॉल्यूम भी नहीं है। ओके सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, मान सकते हैं प्लेट को। उससे तो तो मानने में बुराई नहीं है। मैंने ये कहा था कि बोल प्लेट मानने में बुराई नहीं है। जैसे यहाँ आपने एक प्लेट मान ली, तो ये प्लेट मानना बिल्कुल सही है, ये प्लेट मानना बिल्कुल सही है, इनको जोड़ देना गलत है। पूरी गलत। हाँ। पूरे में सिंगल प्लेट मान लेना गलत था, क्योंकि सिमेट्री नहीं थी। पोटेंशियल से भी आएगा। हाँ सर ये आ जाओ 21 पे। सर तो उससे टोटल चार्ज इंड्यूस 2 सिग्मा में 15 नहीं आएगा ना? नहीं, एक अलग अलग, दोनों का इंडिविजुअली अलग अलग आएगा। इस सरफेस पे अलग होगा, इस सरफेस पे अलग होगा। हाँ तो उसमें कहाँ पूछा? ऑन द इंटरफेस। टोटल लिखा है तो सामने अरे यार दिमाग नहीं लगाओ, बस तुम बता रहा हूँ। नहीं नहीं, अब तो तुम देखो, ये बोला है, ये क्यू तो रहेगा सर। माइनस क्यू, अब यहाँ पे माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन K1 है ना। अच्छा इस ऐसा। पे K2, ये K1 है, सॉरी। घट जाएगी वो। अब इंटरफेस तो ये हो गई, हाँ हाँ ठीक तो है। इसका आंसर आ गया Q आ गया 1 अपॉन K2 माइनस 1 अपॉन K1, ये आंसर आया। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से कर लेना, ठीक है? ये रिपीट कर लेना एक बार क्वेश्चन। हाँ सर। 21 हैज प्रूव्ड, हो गया यस सर। सर 22 चला है। हैज प्रूव्ड। हो गया। सीधे वोल्टेज मानते शॉर्ट जाओ, ही हो सबका गया था आंसर वो मिल एक। जाएगा। सर इस वाले में 22 हाँ अपन अगर बोलो। जब ड्रॉप लिखेंगे, जब हाँ। अपन ड्रॉप लिखेंगे तो 10 वोल्ट वाली जो बैटरी है, क्वेश्चन में कहा है नो करंट थ्रू 5 वोल्ट, तो अगर हमने मिड पॉइंट का इसका 0 शॉर्ट हो मान गया लिया, तो पहले इसका 0 तो इसका 5 लिख सकते हैं, बस ये मेन पॉइंट है। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ सर। अब बताओ Yes, क्या sir. पूछ रहे थे तुम? तो 10 वोल्ट वाले के क्रॉस माइनस 10 आता है, उसके पीछे वाले पे 10 वोल्ट के अक्रॉस माइनस 10 कैसे आ जाता है? 10 ये वोल्ट सॉल्व सर। करने पे ये तो 8 आ रहा है। मतलब इसके जस्ट पीछे वाले पे अक्रॉस नहीं, मतलब उसके जस्ट पीछे वाले पॉइंट पे माइनस 10 आता। हाँ आता ना। तो इस पे 3 एम्पियर का करंट फ्लो होता। हाँ बिल्कुल होता। टोटल में जब जा रहा था 5 एम्पियर जा रहा था। तो वो तो यार इस वायर से तो कितना भी जा सकता है ना, वायर है ये तो। 8 माइनस 8 बाय 0 इक्वल टू 0 बाय 0 इज इक्वल टू कुछ तो भी, ठीक है? नहीं नहीं वो मैं मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा सर इसमें, Oh my लेकिन God. इसमें किरचॉफ लॉ तो फॉलो होना चाहिए ना। पक्का होगा यार, क्यों नहीं फॉलो होगा?
तो 10 क्या ओम वाला कौन सा वैसे भी उड़ फॉलो गया। करवाना है तुम्हें? मतलब ऐसे 13 वोल्ट से 5 एम्पियर जा रहा था। ये 3 एम्पियर है। हाँ ये 3 एम्पियर है। 5 एम्पियर कहाँ से 13 वोल्ट आएगा? से 13 ते- वोल्ट की बैटरी से ये 0 था। नीचे से मतलब नीचे से कितना आ रहा था? 5 5। एम्पियर। अब बोलो क्या और कह रहे जो सबसे ऊपर वाले टॉप पे 2 ओम है उस पे 3 एम्पियर जा रहा था। हो? हाँ हाँ तो बताओ इसके बोल के। हिसाब से तो इसके दिक्कत हिसाब से कहाँ इसमें है? 2 एम्पियर। ना तो इसका करंट पता है हमें, ना इसका करंट पता है। इसका करंट तो बाकी के हिसाब से डिसाइड होगा। वो 10 ओम वाला तो उड़ गया। आप एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है एडजस्ट हो जाएगा। ठीक से। चलो 23 अननोन लेके करना पड़ेगा, गंदा क्वेश्चन है। हाँ सर गंदा सर। बस हाँ, कॉन्सेप्ट सर, ये यूज कर इसमें सकते 4 हो इक्वेशन कि बना इसका है। वोल्टेज x मानो, इसका y मानो, इसका 0, इसका 23, इसका 23 माइनस यही है। x 15 15 यस सर। 23 माइनस Q1 भी 1। किसने पढ़े थे? 2 नोड मेथड लगा दो, एक इस पॉइंट पे, हाँ एक इस पॉइंट पूरी पे। इक्वेशन बनी थी। बुरा है क्वेश्चन, गंदा है। तो इसका एग्जैक्ट पास आएगा क्या, मतलब किसी का आ रहा था क्या एग्जैक्ट पास? हाँ एग्जैक्टली 5 आ रहा एग्जैक्ट था। आएगा। एग्जैक्ट हाँ आ जाएगा बाद में। ये ज्यादा अच्छा है Q1 Q2 भेजने से। उसमें 3 अननोन आएंगे, इसमें 2 आएंगे। हाँ Q1 में तो 4 इक्वेशन बना लिए। मतलब जनरली हम वोल्टेज वाला तरीका ही प्रेफर करेंगे। 24 चलिए। प्रूव्ड। हो गया। सर इसमें मैंने तो जुगाड़ याद है ना? सिमेट्री से सोच लिया था ऐसे। जुगाड़ नहीं याद है? हाँ हाँ इंटरनल एक्सटर्नल पे एक्सटर्नल निकालना है, बचे एक्सटर्नल हुए के को बराबर combine हो करना है। गया। हाँ बाकी सबको कंबाइन कर। कंबाइन कर लो बचे को बस। कंबाइन हाँ करके सर। E और R निकाल दो। हाँ क्लियर? यस यही तो कर 2 लिया। ओम आ गया। ये तो आइडियल है। हाँ हाँ वही तो तो आंसर वो आ सर। गया। हाँ सर। 25 तो ये बता दीजिए क्या था। हाँ देखो ऐसा है, पहले तो हम इसको टॉप व्यू बना लेते हैं। मैंने कहा था जब भी इनफाइनाइट वायर हो, रायता फैला हुआ दिखे, टॉप व्यू बना लिया करो। एक्स वाई प्लेन में एक ही है। उसमें अब जरा समझो, पहले तो आंसर पक्का 0 है क्योंकि दिया ही नहीं कहाँ है। नहीं हाँ तो बिल्कुल आंसर सर तो यही 0 ही है। आएगा, नहीं तो हमें और जरूरत हमेशा पड़ेगी क्लोज पोजीशन। लाइंस होती है ना उनकी। हाँ सर। हाँ मैग्नेटिक मोमेंट और वो अब पैरेलल ही होगा। अब इसको करने के लिए तो- चाहे न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाओ या इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो। हाँ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बनेगी। और अब इस पे जो करंट आएगा वो करंट हमने माना ऐसा है, मान लो। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखो एग्जैक्टली अपोजिट आंसर आएंगे। एक सर्कल और एक सर्कल का इंटरसेक्शन लिया। अब इसका एरो अगर इधर था तो इसका एरो इधर है। इस करंट वाले का एरो इधर था तो करंट वाले का एरो इधर है। ठीक है, दोनों के बीच में याद करो एंगल सेम होता है। 2 सर्कल का इंटरसेक्शन सेम एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, एंगल होते हैं। मैग्नीट्यूड सेम आएगा। यस लेकिन एक जगह अगर डॉट बनेगा तो एक जगह क्रॉस बनेगा, और बिकॉज ऑफ सिमेट्री सब कट जाएंगे। हाँ ठीक है। पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच हम उल्टा करें कि इस लूप की वजह से इस वायर पे आंसर निकाल दें, है ना? तो भी न्यूटन थर्ड लॉ तो प्रूव हो ही जाएगा। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं। और अब सोचो सिमेट्री है। यस सर। तो यहां जो आंसर आएगा करंट कैरिंग वायर का, देखो जो आंसर यहां आएगा वही यहां आएगा। हाँ इस पे और इस पे पॉइंट पे सेम आएगा, जिनको मैं ब्लैक कर रहा हूं। तो एक पे डॉट आएगा, एक पे क्रॉस। इस पे एक पे डॉट, एक पे क्रॉस। तो जब इसने इस पे फोर्स नहीं लगाया तो इसने इस पे नहीं लगाया। Hence proved. Hence proved. 26 हो गया सर। इसमें ये यूज हुआ है, अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो किसी भी अंदर पॉइंट पे निकालते हैं। तो ये एंगल अगर अल्फा है, अब पता नहीं मैंने माइनस वाला बताया कि प्लस वाला बताया, ये भी। तो इसका आंसर आएगा म्यू 0 दोनों एन बताए आई थे। कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा। हाफ म्यू 0 NI। हाफ कर दी। तो एज पे तो म्यू 0 एन आई बाई 2 होगा मैग्नेटिक फील्ड। स्प्रिंग में फोर्स कैसा है? अरे आएगा ना, बता रहा हूं। तो अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, करंट लूप ऐसी है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, यहां से देखूंगा तो समझ में आ जाएगा।
करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स बताओ कैसा लगेगा? आई बी। इसमें तो अंदर आ रहा है, शायद क्रॉस होगा या मैंने एरो उल्टे बनाए हैं। एरो तो सही है। लूप के पास थोड़ा सा ये ऐसा आएगा, है ना? टेंशन पूछिए ना शायद, तो इस पे फोर्स ऐसे हाँ। आएंगे बाहर, एफ रेडियल अपॉन 2 पाई। हाँ याद आ गया? बिल्कुल। तो बी इंटू आई इंटू 2 पाई आर, स्केलर समेशन बाय 2 पाई। और बी कितना है? म्यू 0 एन आई बाय 2 इंटू उसका आई इंटू आर। BIR में 2 आ गया? फिर BI/2R नहीं होगा डायरेक्टली, पाई क्यों है? क्यों? एफ सर्कुलर रेडियल लूप है ना, अपॉन तो 2 पाई। उसके मैक्सिमम। अरे तो फिर इसको हाँ, तोड़ोगे अच्छा, ठीक तो है, ठीक है। ऐसा ऐसा आएगा, फिर उनके रिजल्टेंट लोगे, इंटीग्रेशन का लगेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। Hence proved। हाँ चलो 27 Hence proved बताना है? हाँ नो बस तुम्हें ये समझना है कि यहां से जो सर्कल से जाएगा ये ऐसे, यहां से ऐसे, तो यहां तक ये सर्कल है, ये पॉइंट, इसके बाद स्ट्रेट लाइन है, हाँ। तो सिमिलर ट्रायंगल। वो स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास होगी, डायरेक्ट बोल सकते थे। सेंटर से पास होगी मतलब? जो स्ट्रेट लाइन बनाई है आपने, हाँ हाँ बिल्कुल, इसको टेंजेंट एक्सटेंड है। करेंगे तो हाँ बिल्कुल, कैसे? सिमेट्री नहीं है। एक सर्कल को अगर दूसरा सर्कल यहां ऑर्थोगोनली काट रहा है तो यहां भी तो ऑर्थोगोनली काटेगा। तो एंगल टेंजेंट अगर यहां सेंटर से पास होगा तो ये भी तो पास होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ सही है। आया समझ में? हाँ सर। आ गया। तो ये हम सिमिलर ट्रायंगल से हाइट निकाल लेंगे, ये हाइट। हम्म क्लियर? बाकी तो सब मेरे ख्याल से बहुत आसान थे। Yes. ज्यादा से ज्यादा ये कंस्ट्रक्शन और करना वहां से पड़ेगा। ज्वाइन कर देते। थीटा हाँ से निकल एंगल जाता निकाल। उससे। तो ये भी शायद थीटा है, Yes. 60 तो ये भी थीटा है। थीटा ठीक है। निकाल लो, मजे करो। चलो अगली 28 चलो। हो चलिए। गया? इससे कुछ खास था नहीं क्वेश्चन। 29। चलो। अब आ जाओ 30 पे। एक सेकंड से 29 का मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था। कर रहा है? अरे वो 1 ओम वाला रेजिस्टर उन्होंने दिया नहीं है सॉल्यूशन में। हाँ, वो सर, 1 ओम वाला रजिस्टर 1 ओम हटाना वाला दियर पड़ेगा। नहीं है, हटाना 57 पड़ेगा आ वरना रहा था। बहुत ही गंदा जा रहा है। नहीं सही आ रहा था उन्होंने सर, ये हटाना है? नहीं, ऊपर वाला। ये ऊपर नहीं सर, लेफ्ट वाला, सिर्फ लेफ्ट ये वाला। लेफ्ट में दिया 1 को 2 ओम लिख दिया है उन्होंने, उसको जो combine 1 करके 2 लिख दिया। फोल्ड अच्छा, अपने ओम है तो वो ओम लिख दिया है। किसको? हाँ, हाँ तो सर ये जो ये सही 1 है ओम सर, वाला आंसर आ रहा है ऊपर सर। कर क्वेश्चन दिया। ये सॉल्यूशन सही है कि नहीं है? आ रहा है सर मेरा तो। सही है सर, बिल्कुल सही है, सही है। सही है, जो ऊपर आराम जो से 1 सही ओम था। फोल्ड फिर 1 ओम है ना, से कंबाइन करके 2 ओम हाँ, लिख दिया दो है। कम है। ऐसे कर लो, सही है। तो कंबाइन कर लो। चलो आ गया ना? Yes. हाँ, मतलब ये 0 है, ये मानना 20 है, पड़ेगा। है ना? ये 0 है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, ज्यादा से हाँ। ज्यादा यही तो है ना? और दो पर अननोन उससे नहीं आसान मान, हो गया था जो दो इन्होंने अननोन सॉल्यूशन नहीं में दिया मानने था ना। तो इनको, दो अननोन नहीं मानने तो इनको कंबाइन करो, इसको इसके साथ कंबाइन करो। ये आया समझ में? हाँ, ये कंबाइन करोगे इसको पहले गोले पे तो एक बैटरी बन जाएगी विद सम रेजिस्टेंस। ये इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, तो वो भी एक बैटरी बन जाएगी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर उसको इसके साथ कंबाइन कर सकते हो अगर कंबाइन करके खेलना है तो, नहीं तो एक्स और वाई मान लो। सर कैसे इसमें किया? ऐसा नहीं लगता कि जो अपना वो सॉल्यूशन में उन्होंने क्वेश्चन ही बदल दिया था, उससे वो मेहनत बच गई थी, एक सर वेरिएबल से आ डायरेक्टली गया था। ड्रॉप से दिख जाएगा, वो जो अपन को जो नीचे 5 वोल्ट की बैटरी दी है ना, वो शॉर्टेड है, तो उस पे 0 आएगा। नहीं वो तो ठीक है, बैटरी ये 0 कह रहे हो ना, ये 0 ये 5, तो ये यहाँ का करंट तो मिल गया ना 5 सीधे है ना। यहाँ। Yes, ओके, sir. एक हाँ, एक वही ही सर। अननोन है x, एक ही है। एक ही एक x ही ही है। तो अननोन है, ये तो हमें पता था ना। उसमें फिर वो लगा सर लूप में इसमें लगा नहीं, दिया। ऐसा नहीं तीन, लगता इसमें तीनों का सम हाँ 0। KCL सर इसमें ऐसा नहीं लगता कि जो बीच वाला वायर है जो 0 पोटेंशियल लेके आया आपने, उसमें से करंट ही ना जाए। क्यों नहीं जाए? हमें पता ही नहीं, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, हमें क्या पता। मतलब देखना ही पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल। सर इसमें 0 ये बाय जो 1 ओम वाला है,
इस सर्किट में डायरेक्ट इसका नहीं लिख पाएंगे ना ड्रॉप, जो ऐसे लेफ्ट में करना 1 ओम वाला है। ऐसे करना पड़ेगा। नहीं तो लेफ्ट नहीं, वाले की नहीं, इक्वेशन कैसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना, एक्स हमें पता ही नहीं कितना है, कैसे लिख लो? नहीं, अपन 3 करंट का समीशन 0 कर देना इसमें। हाँ तो लिख लो ना इन तीनों का। अरे ये रेजिस्टेंस उठा के इधर भेज दो ना। हाँ वही बस कह रहा हूँ, वो वही करना है, पड़ेगा। सीरीज में हम कहीं भी उठा के रख सकते हैं, हम्म। तो ये उठा के ऊपर भेज दो। अब लिख लेंगे उसको 10 वोल्ट। चलो 30। हाँ बस चलिए। इसमें इलेक्ट्रिक हाँ, फील्ड चलो। होता है Q बाय K एप्सिलॉन नॉट A, और ये E मैक्स क्वेश्चन में दे रखा है 0.1 इंटू हाँ। 10⁷। बस 31। ये बता दीजिए। ये बताइए 31 कौन थोड़ा दिखा है? हाँ ऐसा है। हाँ देखो, इवन फॉर एन इंस्टेंट, इन दोनों में अंतर समझो। हम एनर्जी से इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमें एनर्जी के लिए सॉल्व करना है। हाँ तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम बी साइन 90 कॉस 90 0 है। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी पैरेलल हो गए तो एमबी cos 0 एमबी, पैरेलल हो गए, हाँ पैरेलल हो गए, एमबी cos एंटी 0 पैरेलल उस तरफ गया होगा। हाँ तो फाइनली लटका पोटेंशियल हुआ एनर्जी है माइनस एम बी कॉस 0। तो लॉस इन पोटेंशियल हाँ एनर्जी, कुछ गेन इन गेन इन ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटी। और ये आएगा एम जी डेल्टा एच सेंटर ऑफ मास। क्लियर? हाँ, ये पैरेलल होंगे ना? एम कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको म्यू लिख लो। √3/2 इंटू 2/3 आया? मैंने तो नेट टॉप 0 कर दिया था। नहीं, टॉर्क से इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करो। टॉर्क से क्या करोगे? टॉर्क इनटू डी थीटा। नहीं, टॉर्क से जब सॉल्व कर रहे हो तो वो इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व कर रहे हो, लेकिन इन्होंने कहा मिनिमम है। ये ठीक वही क्वेश्चन है, इसको लिफ्ट अप करने के लिए कितना मास चाहिए, याद आया? m/2 आता है। हाँ एनर्जी से करते थे। एनर्जी से, हाँ, फोर्स से m/2 करोगे आता तो था। m आएगा, तो ये एनर्जी से करना है, इससे हिंट हाँ ये मिलेगा। बात तो अच्छा नहीं दो नहीं, गलतियां कर क्या आ गई। रहा था? दो 200 आ रहा गलतियां था कर गई उससे। होंगी। नहीं पता नहीं। 2 गलतियां कट गई, हम कह तो रहे। ये था वो। सर इसमें लेकिन लिफ्ट अप करने के लिए अपन को थोड़ा मुझे डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा। नहीं, अपने आप एक टॉर्क नहीं आएगा। इनिशियली टॉर्क तो है ना, इनिशियली टॉर्क torque नॉन जीरो फोर्स है। से कुछ नहीं होगा। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ तो सर वर्क डन टॉर्क इनटू डी थीटा भी लिख सकते हैं ना? हाँ तो M टॉर्क dot इनटू की डी बजाय? थीटा करना, इंटीग्रेशन करना, वेल होगा वही बन क्या बना? जाएगा। पेट cos थीटा है। हाँ सर तब मुझे वो पोटेंशियल एनर्जी क्लिक नहीं किया था तो मैंने ऐसे कर लिया। हाँ हाँ ठीक है, क्लिक करना चाहिए। अब करवाना क्लिक। चलो कॉम्प्रिहेंशन 1 टपा। चिल है। हाँ सर। टॉर्क 0 समझ में आया, सेकंड पार्ट है। क्योंकि m वेक्टर इज पैरेलल या एंटी पैरेलल दिया है, तो टॉर्क तो 0 ही है। हाँ प्लेन में ही था, कैसे भी कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय करंट इन द लूप एट पॉइंट C। डायरेक्शन से हो जाएगा, पैराबोला है। डायरेक्शन के क्या भाई ना, तो मैग्नेटिक नहीं फील्ड होगा। क्रिएटेड बाय द लूप करंट इन द लूप एट पॉइंट C। ओके, इंटीग्रेशन से निकालना पड़े, इतना गंदा? नहीं वो के क्या डायरेक्शन है, तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट होगा सारे। लेकिन नन भी तो है। माइनस गलत बात है। तभी तो नन लगा दिया। सर ये गलत ओके ओके, तीनों गलत है क्या? और पूरा प्लस सब के क्या गलत बात है? बहुत गंदा बनेगा इंटीग्रेशन, वो डायरेक्शन की वजह से। में ठीक है बात है ऐसे तो हाँ सर वही तो हो ही नहीं रहा था। बहुत गंदा बनेगा ये। ले तो उसका आंसर दिल्ली लगा हर के वो जगह दिक्कत थीटा नहीं। निकालो, हत्यारा चेन्नई। चलो ऐसा तो ना। बहुत दिल्ली गंदा है। बनेगा। मतलब पता नहीं, मुझे ये भी नहीं पता ये इंटीग्रेशन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये डीएल निकालो, नहीं हो रहा। डीएल का आंसर निकालो। तो वो लेंथ भी अलग अलग हो जाएंगी सारी। बहुत गंदा जाएगा। डायरेक्शन भी लेने में दिक्कत आ रही है। चलो अब और लूप पर रोटेट हो गया। अगला आंसर 0 आया। हो गया नहीं सही है। अब आया। चेन्नई इसको जब आएगा ना। ऐसे घुमाओगे चेन्नई आएगा।
ऐसे घुमाओगे तो एक बैटरी इधर बनेगी, एक बैटरी इधर बनेगी। अब बताओ क्या है? AC के बीच में पूछा उन्होंने। ऐसे नहीं घुमाया। ए और सी के बीच में पूछा, ऐसे ही तो घुमाया हाँ। Z एक्सिस। अच्छा हाँ सर। अरे यार ऐसे करोगे। और अगर यहाँ पूछा होता तो यहाँ ये बनता। हाँ। तो यहाँ पे वोल्टेज 0, तो यहाँ पे वोल्टेज, ये लेंथ A, ये लेंथ B, ये लेंथ B, तो हाफ क्या होता था? B ओमेगा A स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा L स्क्वायर बाय 2। हाँ और हाँ। इसका हाफ B स्क्वायर ओमेगा। आ गया डिफरेंस? हाँ सर। हाँ सर। मजे करो। 32 33 34 हो गए। चलो 35 36 ये कौन सा है? हो गया? हो गया। ये सिंपल सबसे सिंपल। ये तो महाफर्जी। चलो अगला कर रहा है मैं। अगला। सही है। चले मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। नहीं। सर अभी जो इसमें भी चला है। सर कॉम्प्रिहेंशन 4 जो है सब चले। हाँ इसमें सर आप वो जुगाड़ बताए थे ना एक बार कि चार्ज का अभी नहीं, जब कैपिटल- ऑफिशियली रिवीजन जब करवाऊंगा तब आएगा जुगाड़। मैंने तो उसी से किया था जुगाड़ से। संघर्ष अभी संघर्ष करो, क्यों भेजो। दोनों से कर लिया था। मैं जुगाड़ लगा ली। अभी हम जुगाड़ के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आंसर बैटरी निकालना निकाल के रख ली थी। 43 हो गया। हो उसका गया। आंसर बॉम्बे है क्या? बॉम्बे। 43 का आंसर क्या है? सही है। बॉम्बे। बॉम्बे। हाँ। अब सुनो, मैंने एक शीट शेयर की है, दो क्वेश्चन मॉडर्न है। फिजिक्स और न्यूक्लियर। इसकी न्यूक्लियर ये करनी है, न्यूक्लियर वाली कल, सॉरी परसों डिस्कस करूंगा मैं। परसों बाकी सब्जेक्ट में भी तो होगी। ठीक है। परसों डिस्कस करूंगा यही 8 बजे 8 PM। अब इम्पोर्टेंट चीज समझना कि बहुत ही अच्छी शीट है ये, और अगर शीट करने में दिक्कत आए तो क्लास कॉपी रिवाइज कर लेना या वीडियो देख लेना, तुम्हारी मर्जी। अगर दिक्कत आए, नहीं आए तो इसका मतलब तुम्हें टॉपिक आता है। मैंने ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर अप कर लिया है, कम से कम क्वेश्चन में। कैलकुलेशन वाइज कठिन है या वो कॉन्सेप्ट नहीं वाइज है? कैसी नहीं, कठिन नहीं, ऐसी नहीं है जैसी ये थी। कॉन्सेप्चुअल है, मॉडर्न फिजिक्स कहाँ कठिन होगा। तो उसमें तो रूट के अंदर बहुत गंदे टर्म बन रहे हैं, मतलब किसके अंदर? सर इसी मॉडर्न वाले में रूट के अंदर मतलब 1.1.27 ओके वो कैलकुलेशन हो सकता है। ओके वैसे वाले, ऐसे हाँ, बनने हैं। वो गंदे हो सकते हैं, वो इंटेंशनली डाले गए। 4-5 होंगे ऐसे तुम्हारे कैलकुलेशन हाँ सर, सुधारने के लिए, स्टार्टिंग में 4-5 हैं। है ना। पहला पॉइंट आ गया समझ में? हाँ पर बना लेंगे। ये कल परसों डिस्कस होगा, और बाकी केमिस्ट्री की या मैथ्स की जो शीट हो वो करो, ठीक है। तो शीट की नंबरिंग चेंज कर दी आपने एक और पहले दी हाँ, ये थी। 4th नंबर एक और की है 3 modern पहले physics। मिल गई वो थी। नहीं करनी है, ये करनी है जो मैंने दी है। तो मैं बताऊंगा तभी कर शीट ली। करना। वो कर दी सर। कर ली तो अच्छी कर ली। बात है, मैं सॉल्यूशन दे कर दूंगा। ली वो तो। हाँ सॉल्यूशन हाँ भेज दिया। हाँ लेकिन ऑफिशियली ये दी है मैंने, है ना। अब देखो, ठीक है। एक मैंने शेड्यूल दिया है मेंस वालों का। अच्छा, मेंस वाले के पूरा ये पेपर जो है वो तुम्हें भी देने हैं, पेपर सबको देने हैं, पेपर कंपलसरी सबको देने हैं, है ना। तो सारे papers एज पर जो शेड्यूल है, तुम अपना थोड़ा मेंस का भी देखते जाना, ऐसा ना हो मेंस में बिल्कुल भूल जाओ। तो उस दिन वही टॉपिक पढ़ लेंगे जो आप हाँ लिख के दिए। उस दिन तुम्हारी भी छुट्टी रहेगी शायद एक दिन पहले, तो तुम अपना हाँ, ये टॉपिक रिवाइज कर लेना मेंस के हिसाब से। दूसरा पॉइंट आ गया सर, वो समझ में, sheets नहीं शेड्यूल लगानी तुम्हें ना? फॉलो करना। नहीं शीट्स नहीं लगानी, शीट्स ऑप्शनल है, जिसको दिक्कत लग रही है वो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। हाँ। तीसरा पॉइंट मतलब जो टॉपिक में हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है ना। मैकेनिक्स आपको खुद से रिवाइज नहीं करनी है, मैकेनिक्स का टेंशन मत लो, मैं कराऊंगा 1 अप्रैल से, ठीक है। हाँ सर। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी इसकी। तो अभी शीट में वैसे ही मैकेनिक्स के कम आ रहे हैं क्वेश्चन, तो अपनी तरफ से कोई किताब या कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो 1 अप्रैल से मैं गाइड करूंगा, वैसे करना, ठीक है। भी ऑफलाइन होगी क्लास? ठीक है सर सर। ऑफलाइन अलाउ पता हुआ नहीं तो है। ठीक है, नहीं तो जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। सर ऑनलाइन ही रहते ना, प्री बोर्ड्स भी ऑनलाइन बढ़िया है सर। नुकसान हो जाएगा। हाँ सर बढ़िया है। आज भी मैंने क्लास तो ऑनलाइन ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग मिल जाती है। वालों की। रिकॉर्डिंग सकते हैं ना आज। ऑफलाइन तो हाँ। ऑफलाइन तो सर खाली क्लास 15 चली, अप्रैल तक recording तो ही ऑनलाइन है। कर देना। अब देखते हाँ हैं, सर। अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, वो तब वैसे भी पता केसेस चलेगा। बहुत बढ़ रहे हैं इस पे हमारा कंट्रोल कुछ नहीं है। हाँ तो समझ में आया, मैकेनिक्स की टेंशन मत लो, ये मैं कराऊंगा। मैं एडवांस का शेड्यूल भी दूंगा, मैं अप्रैल में एडवांस में मैकेनिक्स, फ्लूइड और मैकेनिक्स पार्ट 2, 1 और 2
पार्ट 2 मतलब है SHM वेव्स फ्लूइड। ये वाला मेरा टारगेट है कि एडवांस में मैं इतना करा दूं। 11th का हो गया। हाँ 11th का पार्ट, 12th का पार्ट Elasticity- बहुत कुछ तुम खुद से कर सकते हो, जरूरत लगेगी तो मैं मई में क्लासेस लूंगा, जरूरत लगेगी जुगाड़ उगाड़ की तो, है ना। मेन शीट्स ये के अगर करना, क्वेश्चन बन रहे हैं अच्छे से तो सही है ना। अगर इस शीट के बन रहे हैं तो तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी है, तो दिक्कत आएगी वो नहीं। बन ही रहे हैं सारे लगभग। हाँ हाँ सर आपने बीच में जोड़ के थोड़ा कहा था टाइम लग रहा है बस उसमें। हाँ, टाइम समझ लगने आ दो, रही है। लगने दो, लगने टाइम दो, लग जाता है बस 3 घंटे लगने दो, लगने दो, टाइम लग रहा है तो, है ना। पर कॉन्सेप्ट बन जाता है। हाँ हाँ लगने दो, उससे की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम्म। तो अपन मिलते हैं परसों 8 तो बजे। सर कोचिंग खुली है ना, आ सकते हैं? कोचिंग खुली है वैसे, लेकिन नहीं आओ तो भी चलेगा, आना हो आ जाओ, दूर बैठ के पढ़ना, तिवारी सर प्रिकॉशन तो के कह रहे साथ, एक चीज प्रिकॉशन के पूछनी साथ थी पढ़ना। सर, हर चैप्टर की एक एक बार कॉपी पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लें क्या? देखो ये शीट मिल रही है ना, तुम्हें खुद पता चल हाँ। जाएगा, पढ़ने की जरूरत है, हल्का सा भी सबसे गड़बड़ लगे ज्यादा। थ्योरी वगैरह में तो तुम तुरंत जाके कॉपी पढ़ लो। नहीं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो याद नहीं रहते हैं, कॉपी देखते हैं तो याद आते हैं। अब वो तो क्वेश्चन याद हो जाएंगे तुम्हें, कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मतलब पलट सकते हो ऐसे, इसमें कोई बुराई नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ टाइम भी शीट है। करो और फिर दिक्कत आए तो देख लो, नहीं तो चल ही रहे, वही। बाद में तो देखोगे यार, जब स्कूल का आएगा, स्कूल के लिए कहाँ से पढ़ोगे। सर जिस कॉन्सेप्ट में आती वो देख लेते तो सारे ही हो जाते लगभग। हाँ जहाँ लगे उधर देख लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। सर एक वो बार 26 वाला खोल सकते हैं आप? नहीं तो जो मेंस के टेस्ट होने हैं वो रिवीजन टेस्ट भी देने हैं, फिर फुल सिलेबस वाले पूरे जो भी टेस्ट होगा तुम्हें सब डेट देना। जो दे सर ये बताया तो था 26, क्या दिक्कत है इसमें मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है क्या आखिरी में? एज पे फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूले या फॉर्मूला नहीं भी याद हो, ये बताओ, ये पूरा सोलेनॉइड है, बीच में से तोड़ दूं, तो जो इसका आंसर है वही इसका है इस पॉइंट पे, तो आधा आधा दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। अच्छा तो एज पे μ0 ni/2 हो गया, कुछ ओके, आया समझ फिर गया। आगे आ गया दूसरा वाला खींच रहा होगा। ठीक है, समझ गया। क्योंकि इसमें तो सबके सेम होते हैं ना, कटते थोड़ी हैं, इसमें जुड़ते हैं। हाँ, सर वो एक फील्ड थोड़ी ना है जो फॉर्मूला कट बता जाएगा। दीजिए, याद नहीं आ रहा। चलो तो बच्चों बाय बाय, मिलते हैं परसों। मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न, खासकर न्यूक्लियर। जरूरत पड़े तो न्यूक्लियर के वीडियो देखो, जैसे एक्सरे में जरूरत लगे तो वीडियो देख लेना, न्यूक्लियर में लगे तो देख लेना, अदरवाइज सीधे चलो इसमें क्वेश्चन करेंगे कॉपी पढ़ लेना एक बार थोड़ी सी। मैं तो कह रहा हूँ पहले सीधे question क्वेश्चन लगाना चालू कर देना, हाँ लगे तो ये कॉपी सही है, देख उससे लेना, पता और चल लगे जाता तो है वीडियो कितना देख याद। लेना, है ना, और लगे तो मेंस में आ जाना। चलो तो फिर मिलते हैं अपन, है ना। बाय बाय बच्चों। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।